हेलो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर हम सब मिल रहे हैं और परमेश्वर की महानता का बातें कर रहे हैं, महानता को देख रहे हैं। वो परमेश्वर जो सामर्थी है, भय योग्य है, आदर योग्य है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें बनाया, हमें रचा और हमारे लिए संसार को दिया है, वो परमेश्वर हमसे आज बातें करते हैं और मौका देते हैं। चलिए आइए, आज की शिक्षा हमारे लिए क्या है। बाइबल में हम एक वचन को देखेंगे। वो वचन है नीति वचन 16 और उसका 25। नीति वचन 16 उसका 25 नीति वचन बाइबल के पुराने नियम में पाया जाता है। इसमें 25 में इस प्रकार से लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम इस वचन के बारे में एक नए नियम से एक किस्से को देखेंगे और उस किस्से के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी बात को चुनाव करते हैं ना, और हम उसमें फंसते चले जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं निकलता, और हम धीरे धीरे अपने जीवन को नाश की ओर ले जाते हैं। हमारा शरीर नाशमान हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। क्या करें हम? पहले तो हमें वो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था और फिर वो रास्ता हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। चलिए, इससे पहले कि हम इस वचन को समझें, एक कहानी जैसा कि रोज़ हमें लेके आते हैं, आज एक कहानी है। एक बालक है, वो अपने गायों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था, लेकिन उसके घर वाले हर गाय के हिसाब से एक सुंदर घंटी उसके गले में बांध दिया करते थे। और गाय जब चलती फिरती तो घंटी बजती। हर गाय की अलग अलग घंटी की आवाज़ें होती, और उनके घर का जो बालक था, जब उस गाय को चराने जाता उन गायों को, तो वो उन घंटियों से पहचान जाता। और बड़ी खूबसूरत घंटियाँ उस परिवार के लोगों ने गायों के लिए तैयार किया। जैसी गाय वैसी उसके लिए घंटी। अब एक व्यक्ति क्या है, उस एक सुंदर सी गाय के गले में घंटी देखकर उस बालक के पास आता है और बोलता है कि ये जो बहुत सुंदर सी गाय है, और ये सुंदर सी गाय के साथ साथ इसके गले में जो घंटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छी लग रही है। इसका आवाज़ भी बहुत अच्छा है। आपने कितने में ख़रीदा इसको? तो वो बच्चा बोलता है कि मैं इतने में लिया हूँ इसको। तो ये जो व्यक्ति है वो बोलता है मात्र इतने में? मैं इसके दुगुना पैसा दे रहा हूँ आपको, डबल। ये घंटी मुझे दे दो। बालक खुश हो जाता है कि इस घंटी का मुझे डबल का पैसा मिल रहा है। वो घंटी उस व्यक्ति को वो गाय से निकाल कर बेच देता है और पैसे को अपने जेब में रख लेता है कि जब शाम को लौटूंगा तो अपने घर वाले को बताऊंगा कि मैंने घंटी को इतने में बेच दिया। एक व्यक्ति ने। अब जबकि ये चरवाहा चराता था और गायों की घंटी की आवाज़ से पहचान जाता था, लेकिन उस गाय के गले में घंटी नहीं थी। तो धीरे धीरे वो गाय क्या है, दूर खसक गई, दूर निकल गई, और इसका ध्यान उस पर नहीं रहा, क्योंकि इसकी तो आदत घंटी के सुनकर उन जानवरों को संभालने की थी। वो भूल गया कि उस गाय के गले में घंटी नहीं है। और वो व्यक्ति जो गले में घंटी देकर खरीदा था, वो उस व्यक्ति ने चालाकी किया था। उसने क्या किया, उस गाय को धीरे धीरे उस झुंड से अलग किया। अलग करने के बाद उस गाय को वो लेकर रफू चक्कर हो गया। और जब ये बालक जब सारे जानवरों को ढूंढता है, इकट्ठा करता है, तो वो गाय नहीं मिलती है। तो वो ऊंचे पर चढ़कर जब देखता है कि वो व्यक्ति काफ़ी दूर में दिखता है कि वो उस गाय को लेकर चला जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि संसार का जो ईश्वर है ना, वो हमें फायदे के हिसाब से फंसाता है, लाभ के नाम से फंसाता है, और हम उस लाभ की ओर बढ़ जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ये लाभ
हमें किस ओर ले जा रहा है। हमने वचन को पढ़ा, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। यही तो बात है, हमको हर काम जो है सरल समझ में आता है, बहुत सरल, बहुत ज़्यादा सरल समझ में आता है, और हम उस काम को अंजाम देने के लिए कि जिससे हम अपने घर के लिए सारी व्यवस्था कर लें, सारी बातों के लिए हम इस व्यवसाय को, इस काम को हम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमको कौन देख रहा है, हम तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। नाना प्रकार की बातें हैं जो आप और मैं समझ सकते हैं कि हम इस संसार में क्या क्या कर सकते हैं लाभ को पाने के लिए। लेकिन वो जो इस लाभ को देने वाला संसार का ईश्वर है ना, वो हमें डबल का लाभ लेकर, वो दिखाकर हमारी मुख्य वस्तु को ले जाता है। जैसे उस बालक का, वो जानवर को उसने ले गया, पहले झुंड से अलग किया, उसके आवाज़ को अलग किया, फिर उसको अलग किया। वैसे हमारे जीवन में हमको शैतान पहले फ़ायदे को दिखाता है, लालच को दिखाता है, फिर लोगों से हमें अलग करता है, परिवार से अलग करता है। जब अपने लोग हमको समझाते हैं ये काम तेरे लिए ठीक नहीं है, तो हम उनसे अलग हो जाते हैं। हम लोग के अंदर ये बात आती है, हमारे अंदर ये बात आती है कि ये सारे लोग समझ नहीं रहे हैं जो मैं काम करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही अगर मैं इनके समान सोचता तो वो बड़े बड़े लोगों का नाम याद आने लगता है, वो ऐसे बन गए, वो ऐसे बन गए। तो कैसे बन गए? अलग सोच रखना पड़ता है। जी हाँ मेरे मित्रों, अलग सोच रखना जरूर पड़ता है, लेकिन उस सोच में हमको परमेश्वर के ओर ताकना भी पड़ता है। हम किसी काम को अगर हमारे सामने आया है, उस कार्य को लेकर हम परमेश्वर के सामने हमको जाना है, समर्पित करना है कि प्रभु ये काम मैं करूं, अगर मैं इस काम को करूं तो क्या आपकी सहायता मुझे मिलेगी? क्या आप मुझको इस कार्य के लिए अपने सामर्थ्य को प्रदान करेंगे, जिससे कि मैं शैतान के चुंगल में ना पड़ूं, शैतानी की बातों में ना पड़ूं। तो ये हमारे जीवन में लगातार सोचने की बात है। हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से शैतान जो हमें लालच में फंसाता है। अब बहुत ज़्यादा लालच में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत जल्दी तरक्की करनी होती है। हमें सबसे पहले शैतान ऐसे बंधनों में डालता है कि जिससे हम गड्ढे में होते हैं, हम जल्दी निकलना मांगते हैं और नहीं निकल पाते हैं, कि उसका कारण यही है। तो इसीलिए हमने जो देखा उसमें लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु होती है। और हम हमेशा देखेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को हमने देखा है, उनके पास क्या कमी थी? उनका अच्छा काम था, अच्छी बातें थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसका फल ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने आप को समाप्त कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत हस्तियों को मैंने देखा जो अपने आप को समाप्त कर दिए। यह है शैतान का काम। हमें पहले तो अच्छा लगता है, उन कामों में हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी के बीच में शैतान हमें फंदे में डालता है, फंदे में डालता है, फंदे में डालता है, और हम मृत्यु में चले जाते हैं। इसलिए आज का वचन हमारे लिए यही है कि कोई भी काम को अगर हमको करना है, उस काम को परमेश्वर के सामने रखना होगा, इंतजार करना होगा। और हमारा परमेश्वर बिना चिन्ह चमत्कार के कोई काम को नहीं कराता है। हमारा परमेश्वर हमको चिन्ह देगा ही, उस कार्य के पीछे चिन्ह देगा। कोई भी कार्य को करने से पहले उस कार्य को लेकर जब तक चिन्ह न मिले, उसके लिए प्रार्थना में लग जाइएगा। आज का वचन यही है कि किसी भी कार्य के लिए एक खुशी की बात है, मैंने आपके बीच में एक बालक के बारे में रखा कि वो बालक छोटा सा है, उसको हर 15 से 20 दिन में ब्लड लगता है, और उसको बोन मैरो का भी प्रॉब्लम है। उस बालक के कारण वो परिवार टूट चुका है, और टूटा हुआ बालक, टूटा हुआ परिवार, जिसको शैतान की शक्तियों ने पकड़ लिया, बीमारियों ने पकड़ लिया, उनका एक फ़ोन
मुझ तक आया, हमने प्रार्थना शुरू किया। उसका बुखार था, बुखार नहीं उतरता था, और जब हमने प्रार्थना किया, लगातार 2 या 3 दिन की प्रार्थना के बाद उस बच्चे का बुखार उतर गया। और कल रात को जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी माताजी ने कहा कि अंकल, मेरे बेटे को उस दिन के बाद से बुखार नहीं आया। इसके शरीर में जब खून कम होने लगता है तो इसके बुखार नहीं उतरता है, फिर बुखार चढ़ जाता है और उतरता नहीं है। लेकिन अब इसके शरीर में खून तो कम है लेकिन बुखार नहीं आया। मुझे बड़ा आनंद लगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी विनती को सुन रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो बच्चा पूर्ण रूप से चंगा होगा। यदि आप भी विश्वास करते हैं कि वो बच्चा चंगा हो जाए तो मेरे साथ उस बच्चे के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। उस बच्चे को दोबारा लहू की आवश्यकता ना पड़े, ये प्रार्थना कीजिएगा। उस बच्चे को दोबारा खून की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। उस घराने के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर आपकी दया उतर जाए और वो घराना शैतान के बीमारियों से, बंधन से छूट जाए। कल हमने उनकी सारी दवाइयों को निकलवाया और उस दवाइयों पर हमने प्रार्थना किया है कि ये सारी दवाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। कहने का मतलब है, दवाई पीने से मना नहीं किया हमने कहा कि आगे चलकर ये दवा इसके जीवन के लिए नहीं, बिल्कुल दवा की आवश्यकता ना पड़े, प्रभु इसके शरीर को ऐसा बना देना। तो आइए हम आप मिलकर आज उस बालक के लिए ही प्रार्थना करें, और जब वो बालक चंगा होगा तो हमें कितना आनंद होगा। क्योंकि संसार के ईश्वर के बारे में हमने देख लिया, वो हमको लालच में लाता है, फंसाता है और हमारा आनंद खो जाता है। लेकिन यदि हम प्रार्थना करेंगे और वो बालक बच जाएगा, चंगा हो जाएगा, हमारा आनंद दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, एक बार फिर प्रभु हम आपके पास आए हैं, और जैसे आप वचन से समझाते हैं पिता परमेश्वर, हम वैसे वचन को समझते हैं, अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण हम टूट जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती है जिससे पिता परमेश्वर हम पिता हताश हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती है पिता परमेश्वर जिसका कोई रास्ता नहीं सूझता है। ऐसी ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमारा चुनाव पिता परमेश्वर भले सोच के होता है, अच्छे मार्ग सोच कर होता है, लेकिन उसमें पिता हम मृत्यु को खोज लेते हैं। मेरे प्रभु जी, उस परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ, और आज और ये वचन को जितने लोगों ने सुना या आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं या जब भी इस प्रार्थना में शामिल होंगे, वे जितने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, और आज इस बालक के लिए हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता आपका सामर्थ उतर आए और ये बालक पूर्ण रूप से चंगा हो जाए, उसका शरीर का पूरा अंग नया हो जाए। प्रभु यीशु, आपने अपने खून को इसलिए नहीं बहाया कि लोग पाप में पड़े रहें, रोग में पड़े रहें, दुख में पड़े रहें। आपने हमारे दुख सहा और लहू बहाया इसलिए कि जो कोई आप पर विश्वास करे, उस लहू पर विश्वास करे और यीशु मसीह आप पर विश्वास करे और यीशु आपके सामने अपने आप को समर्पित कर दे। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, पिता उसके घर में उद्धार और चंगाई आ जाती है। पिता इस बालक के घर में भी, इस बालक में भी पिता परमेश्वर उद्धार और चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु इसके जीवन को लंबा कर दीजिए, इस बालक के जीवन को पिता उम्र को बढ़ा दीजिए। उसको पिता परमेश्वर जब आपने संसार में भेजा है, इस संसार में पिता परमेश्वर वो आनंद उठा सके और आपकी महिमा के लिए खड़ा हो सके, आपकी गवाही के लिए खड़ा हो सके, अपने जीवन से लोगों के बीच में पिता परमेश्वर आपके नाम के पिता परमेश्वर सेवा को दिखा सके, ताकि लोगों का जीवन बदल सके। और पिता जितने लोग मृत्यु की शैया में हैं, जितने लोग मौत के बिस्तर में हैं,
वे इस बालक के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वास में आ सकें और उनका जीवन भी बचे। प्रभु आज मैं उस बच्चे के लिए घोषणा कर देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा वो बच्चे का शरीर नया हो जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आपके द्वारा उस बच्चे का शरीर नया हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने विश्वास करके घोषणा कर दिया कि आप उस बच्चे के शरीर को नया बना रहे हैं। मैं आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु, आज जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उनको जिन भी बातों की कमी है, जो भी चाहते हैं पिता कि उनके जीवन में आपकी ओर से आए, तो प्रभु जी आज की प्रार्थना में कोई खाली हाथ जाने ना पाए, आज की प्रार्थना में कोई खाली हाथ जाने ना पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, विनती को सुना है, निवेदन को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो परमेश्वर का वचन और सामर्थ आप लोगों के जीवन में काम करें। और एक खूबसूरत वचन जिसके द्वारा हमें आज एक शिक्षा मिली और एक प्रार्थना का विषय मिला, जिससे आप और हम मिलकर कर सकते हैं, और वो प्रार्थना उस बच्चे के जीवन को बदल रहा है। तो मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे परमेश्वर ने चाहा तो एक नए वचन, एक नई शिक्षा के साथ। आप सबों को जय मसीह की।